अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है हम सबके। और आप सबकी ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं कि आप लोगों ने कपड़े अपने सिलाई कर लिए हैं या फिर अभी कुछ रहते हैं। और मुझे पता है जो लोग दूसरों के कपड़े सिलाई करते हैं ना, उनके अपने तो हमेशा पड़े रहते हैं, क्योंकि मुझे खुद का पता है ना, खुद का तो मतलब जो लोग कपड़े सिलाई करते हैं ना, चाहे वो किसी के नहीं भी करते, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी फैमिली की सिलाई कर लेने होते हैं। अपना सूट नहीं वो सिलाई करती, अपना वो ईद वाले दिन भी लेके बैठ जाती है कभी कभार। तो ये जी हमारे पास आज बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत से कपड़े हैं जो हमने अभी सिलाई किए हैं। तो मैंने कहा जल्दी से वीडियो बना लूँ इसकी, क्योंकि आप लोगों को सिखाने वाली तो कोई वीडियो मैं बना नहीं पा रही। सोचा डिज़ाइनिंग जो है वो साथ साथ दिखाती जाऊँ। या हमने इस तरह से लेस लगाई है। यहाँ पे जब आपने राउंड शेप करनी है ना, तो यहाँ पे आपने कट लगा देने हैं। ठीक है, जब आप कट लगाएंगे ना तो उसकी शेप अच्छी बन जाएगी। अब कट कैसे लगेंगे आप लोग ये पूछोगे तो शायद ये वाली लेस आप लोगों को ज़्यादा समझ में ना आए, लेकिन जो लोग लगाते हैं वो मेरी बात समझ जाएंगे। अब हमने इसी का इस तरह से चौकोर एक बॉक्स बना दिया और गले में हमने राउंड शेप में इस तरह से बना दिया। जिनका ड्रेस उन्होंने हमें डिज़ाइन दिखाया था, तो मैंने कहा ये तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बड़ा आसान है और मिनटों में बन भी जाता है। तो क्योंकि जैसे जैसे आती है ना आगे टाइम कम होता है, ईद ज़्यादा जल्दी मतलब नज़दीक नज़दीक होती है ना, ज़्यादा जल्दी कह रही हूँ, नज़दीक नज़दीक होती है ना, तो हम लोग डिज़ाइनिंग वाले कपड़े पकड़ते ही नहीं हैं। प्लेन कपड़े जो मतलब थोड़े बहुत डिज़ाइनिंग वाले हों, तो इस तरह से ये कपड़ों की डिज़ाइनिंग की है, बिल्कुल सिंपल सी प्लेन सी है। अच्छा, इस गले की मैं आप लोगों को मेजरमेंट भी बता देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये गला कितना है। ये लार्ज एक्सरसाइज पे आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, ऊपर से है ये 7.5 इंच इसकी चौड़ाई है और जो गहराई है ना वो है इसकी 5 इंच की। ठीक है, आपने इसको 5.5 रखना है ताकि जब आप इसको सिलाई कर लेना तो वो 5 इंच रह जाए। मैं आपको पूरी पूरी बता रही हूँ। यहाँ से आपने डीपनेस जो है नीचे जो आपने अंडा बनाना है, ठीक है, वो आपने 2 इंच रखनी है और साइड से आपने जो इसका पूरा होल है ना वो 1.5 इंच का है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप 1.25 इंच रखें, जब क्योंकि हम बंद करके उसकी कटिंग करते हैं ना, गले की बंद करके करते हैं ना, तो इसलिए आप लोगों ने वो आधा इंच या फिर 1.25 इंच रखना है। फिर जब आप उसको आप खोलेंगे ना तो वो पूरा अंडा बना हुआ होगा पूरे मतलब 2 इंच का, सही है। तो या फिर 1.5 इंच का, मैंने ज़्यादा ही बोल दिया। अब ये है हमारे पास दूसरा सूट, बहुत ही प्यारा इसका दामन पे डिज़ाइन बनाया है। अच्छा, ये उन्होंने हमें दिखाया था, खादी का ये प्रिंट है और उन्होंने बोला था कि चाक और दामन पर इस तरह से लेस के साथ लुप्स लगेंगी। तो आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, हमने इस तरह से लुप्स लगाई हैं। और ये वाला गला बहुत ट्रेंड में रहा है, ये भी आप लोग जानते ही होंगे अच्छी तरह से। पहले मैं आप लोगों को गला दिखा देती हूँ। गला सिंपली आपने बैक साइड से भी ऐसे ही बनाना है और फ्रंट से भी ऐसे बना के आप लोगों ने कट देना है। और फिर ये वाले जो मोतियाँ नहीं, आपने हाथ से पल्स लगाने हैं सारे, हमने भी हाथ से लगाए हैं। तो सुई धागा आपने डालना है और हैंड स्टिच कर देना। बैक साइड से भी मैंने टिका लगा के इस गले को बनाया और फ्रंट साइड से भी इसी तरह से टिका लगा के यानी कि बुकरम लगा के बनाया है। ये देखिए, आप बैक साइड देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ बनी है। अच्छा, देखने में आपको लग रहा होगा कि गला बहुत छोटा है, लेकिन जब आप इसको पहनेंगे ना तब आपको ये गला फिट आएगा, क्योंकि ये जो वी बना हुआ है ना, ये थोड़ा सा पहनने से खुल जाता है। ठीक है, तो उस लिहाज से मतलब पहना हुआ आपको परफेक्ट आएगा। अब आगे क्योंकि लॉन आ रही है ना, तो हर टेलर को एक ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कान बहुत होती है कपड़े में। तो इस कपड़े में भी इसी तरह से कान थी, तो हमने क्या किया, बॉर्डर को हमने अलग कर दिया और जो लेस हमने नीचे की तरफ लगाई है ना, चाक पर लगाई है, वही दामन के अंदर इस तरह से लगाकर हमने पैच को लगा दिया। इस तरह से जो कान थी वो हमने ऊपर वाली कमीज़ में से निकाल दी और कान बॉर्डर के अंदर भी थी, लेकिन बॉर्डर हमने अलग से जब ज्वाइन किया ना तो कान सारी ख़त्म हो गई। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें, आप इसका जोड़ नज़र आ रहा है ना आपको। और इसी तरह से हमने पूरे चाक और दामन पर लेस लगा दी है। और लेस ये बड़े अच्छे वाली होती है, तारी वाली, जो आजकल आई हुई भी है, आप लोग जानते होंगे, मार्केट में आपको अवेलेबल है, इजीली मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोगों को मैं बताती हूँ लुप्स कैसे आपने लगाने हैं। सबसे पहले ना आपने क्रीजें डाल लेनी है ना, जिस तरह से फोल्ड करते हैं चाक और दामन को, इसी तरह से आपने चाक दामन को फोल्ड कर लिया, क्रीज डाल की एक इस्त्री की मदद से। और फिर आपने वहाँ पे ना एक ये लगाना है लुप। ठीक है, लुप की उस टाइम में जब आप लगाएंगे ना तो सीधे कपड़े के ऊपर लगाएंगे और लुप की शक्ल जो है वो ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, और फिर आपने पहले एक वो लगा लेना है सेम डिस्टेंस से, मतलब मैंने तो लगाया 2-2 इंच के हिसाब से, तो आप लोग देख लीजिएगा अपना। और फिर आप लोगों ने सेम लेस और पल्टा जिस तरह से हम लगाते हैं ना, सेम वैसे ही आप लोगों ने लगाना है। जब आप लेस को सीधा करेंगे ना और पल्टे को पीछे की तरफ, तो आपके ये जो लुप है ना ऊपर की तरफ आ जाएंगे और इजीली है, आसान तरीके। मैंने ऐसे ही लगाया, पहली दफ़ा बनाया, मतलब अच्छा बन गया। लुप्स निकालने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जल्दी बन गया था। अब ये है हमारे पास सिंपल ट्राउज़र। अच्छा, इस ट्राउज़र की मैंने कटिंग एंड स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, आप लोग ज़रूर देखें वो वाली वीडियो। लेकिन पर्सनली मैं आपको यही कहूँगी कि वो तरीका जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया ना,
इतने झंझट में ना पड़ा करें। आपको इस सूट की मैं ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो दिखा नहीं सकी, लेकिन सिला हुआ दिखाती हूँ। बहुत परफेक्ट कटिंग होती है उसकी भी, बहुत आसान तरीके से और ईज़िली बन भी जाता है, और पहना हुआ बिल्कुल भी झोल नहीं आता, उठता भी नहीं है। अच्छा, इस गले में हमने जो पट्टी लगाई है ना, ये अलग से उन्होंने 4-5 पट्टियाँ दी हुई थी, अलग से कपड़ा दिया हुआ था। यानी कि एक साइड पे फ्रंट और बैक होता है और दूसरी साइड पे आपके बाजू होते हैं, और एक साइड पे आपको कपड़ा दिया होता है एक्स्ट्रा। उसके ऊपर कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग वाली पट्टियाँ होती हैं। वो इसलिए दी होती हैं कि आपकी मर्ज़ी, आप उसको चाक पर लगा लें, जैसे भी हमने यहाँ गले पर लगाई और इसके साइड पर हमने इस तरह से वही लेस लगा दी जो हमने चाक और दामन पर लगानी थी। तो इस तरह से देखो अब एक शेप आ गई है ना, जैसे आप पैनल के तौर पर दोनों साइड पर ऑलरेडी पट्टियाँ थी, हमने वो नहीं बनाई, वो पहले प्रिंट के ऊपर ही थी, लेकिन हमने गले के अंदर वो पट्टी लगा दी, तो उससे एक फिनिशिंग अलग लेवल की आ गई। अब इस कमीज़ के अंदर भी इतनी सारी कान थी ना, वो सारी हमने कान निकाली है, और निकालने के लिए हमने दामन का जो पैच है, ये सारा बॉर्डर, इसको हमने अलग कर दिया। अलग करने के बाद हमने इसको अगेन लगाया है, और इसके अंदर आपको जॉइंट लेस नज़र आ रही होगी। अभी मैं आप लोगों को ये नीचे करके दिखाती हूँ ना, ये वाली, ये जॉइंट लेस हमने मस्टर्ड कलर की इसके अंदर लगा दिया। अब अगर कलर सेम हमें मिल जाता है ना, जो हमारे पास लेस का कलर है, तो यानी कि जो बेस कलर है ना वही मिल जाता है, तो ज़्यादा परफेक्ट लगता। लेकिन क्या था कि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था कि हम किसी और शॉप पर जाते, तो जो हमें अवेलेबल थी हमने वो लगा दी। तो इससे क्या होता है कि आपका दामन जो है ना वो परफेक्ट ऊपर लग भी जाता है, और कान वगैरह जो होती है वो सारी ऊपर वाली कमीज़ में से निकल जाती है। इसकी मैंने शॉर्ट में काफ़ी सारी वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं। अच्छा, ये जो शेप है बाजू की मुझे बहुत अच्छी लगी है। फ्रंट से थोड़ी सी खुली होती है और एंड से मतलब टाइट होती जाती होती है। ये बेल शेप नहीं होती, लेकिन ये शेप अच्छी होती है, कुर्तों की होती है। ज़्यादा हमारे ब्रांड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं इस टाइप की शेप्स को, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ट्राउज़र का डिज़ाइन है, डिज़ाइन कह रही हूँ, शेप, ये मैं आप लोगों के साथ इसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी कटिंग एंड स्टिचिंग की, बट ईद के बाद हो सकेगा, क्योंकि अब नहीं हो पा रहा। और आप सबकी दुआओं से मेरी अम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी, तो ईद में ही आप लोगों को, मतलब ईद से पहले ही लाइव आना स्टार्ट कर देंगे दोबारा से। अच्छा, ये है जी हमारा जो गला है, इसकी मैंने आपको मेजरमेंट नहीं बताई थी, तो सोचा आप बता देती हूँ। अच्छा, फिर मैं दोबारा क्यों दिखा रही हूँ, जबकि मैंने पहले ये पोस्टर दिखाया भी है। हाँ, ये बता रही थी मैं कि ये पहना हुआ आप लोगों को छोटा लग रहा है, देख के छोटा लग रहा है, लेकिन पहने हुए ये खुल जाता है इस तरह से भी ना, तो फिर ये लूज़ होता है, आपको सही गला फिट आता है। अच्छा, इसकी मेजरमेंट जो है वो आपने छोटी ही रखनी होती है, क्योंकि हमने बैक साइड से भी गला बनाना होता है, तो उसको ज़्यादा डीप तो कर नहीं सकते। तो ये 7 इंच की थी चौड़ाई में, और गहराई जो है ना वी से ऊपर आप देख सकते हैं 3.5 इंच की थी, और वी जो है वो आपने 2 इंच का बनाना है। अभी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, वी हमारा 2 इंच का होगा, और यहाँ से हमारा 2 इंच का चौड़ाई यानी कि वी की होगी, लेकिन आपने इसको ऐसे करके कटिंग करना होता है ना, तो आपने 1 इंच का लेना होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को कपड़े ये कैसे लगे। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि दिखाते हुए आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ की मेजरमेंट बताया करूँ।